गुड मॉर्निंग बच्चों आज प्रमेय 6.3 थ्योरम 6.3 दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों। जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा DEF, तो इनके संगत कोण बराबर हों। मतलब यदि कोण A के संगत कोण D हो, कोण B के संगत कोण E हो, कोण C के संगत कोण F हो। मान लो इसको संगत कर दिया, या कोण A के संगत कोण F हो, ऐसे किसी के करस्पॉन्डिंग किसी को कह सकता है। त्रिभुज की आकृति घुमा के लिखी जा सकती है, या एक ही त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज दिखाया जा सकता है। तो उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों तब संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो जैसे कोण A के संगत कोण D यदि है तो A के सामने की भुजा BC हो जाएगी और कोण D के सामने की भुजा EF हो जाएगी। तो ये भुजाएं आपस में संगत होंगी, तो BC/EF हो जाएगा। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे कोण C के संगत यदि कोण F है तो C के सामने की भुजा AB और F के सामने की भुजा DE, तो AB/DE। और इस प्रकार के दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब उस कंडीशन में जब संगत कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समानुपाती हो गई, और ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको समझते हैं इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे, और ऐसा त्रिभुज क्या होगा, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इस प्रकार दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को सबसे पहले हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, कांग्रुएंसी सिद्ध करेंगे, और उसको सिद्ध करने से पहले हम एक रचना दे देंगे, कंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ट्रायंगल DEF में AB के बराबर, यह जो साइड AB है, AB के बराबर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम P लिख लीजिए, और AC के बराबर यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कीजिए Q है। P और Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन दे देंगे हम, रचना को अंग्रेजी में आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन। त्रिभुज DEF में AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ। और क्या काम किया, PQ को ज्वाइन किया, ज्वाइन PQ। यह रचना हो गया। यह जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें DE साइड पे AB के बराबर, यानी कि AB और DP इक्वल हैं, AC और DQ आपस में इक्वल हैं। अब दो त्रिभुज हो गए, इनकी हम सबसे पहले कांग्रुएंसी प्रूफ कर लेते हैं, सर्वांग समता प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ। देखिए AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ। ये कैसे मालूम है, रचना से, रचना आपने किया था। और इसके
कॉन्सेप्ट में है कि दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों, पहले ही कंडीशन मान लिया गया कि कोण ए के बराबर कोण डी है। यह भी लिख दीजिए गिवन कोण ए इक्वल टू कोण डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हो, यह गिवन है। तो रचना से ए सी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल पी डी क्यू, ये होगा। तब कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया आ गई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। कौन सी क्राइटेरिया आ गई? साइड एंगल साइड। तो जब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये है, उसमें इसके सामने का कोण ये हो गया, तो सी पी सी टी सी से हो गया कोण सी इक्वल टू कोण क्यू। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस कोण के बराबर बी के बराबर पी हो गया और सी के बराबर क्यू हो गया। अब देखिए ये कोण आपस में बराबर हो गए, ये तो गिवन था। देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ये है, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। अब इससे क्या समाधान निकला? एंगल P इक्वल टू एंगल E मीन्स पी क्यू और ई एफ आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बाय इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, अब जब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर हो गई, पैरेलल हो गई, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर डी पी अपान पी ई इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। देयरफॉर डी पी अपान पी ई इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, या यह भी कह सकते हैं डी पी अपान डी ई इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ, या इसी को आप डी पी ना कह करके कह सकते हैं ए बी अपान डी ई या ए बी अपान डी ई
इक्वल टू डी क्यू के बराबर कौन सा साइड है, ए सी है, ए सी अपान डी एफ। तो यह भी आ जाएगा कि देयरफॉर बी सी अपान ई एफ। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं बी सी अपान ई एफ भी कह सकते हैं, यानी कि ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। यही आपको प्रूफ करना था। दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों तब संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और इस प्रकार जब प्रोपोर्शनल हो गया तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या हैं, समरूप है, सिमिलर हैं। इसका अर्थ यह है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे और इसे हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे।